संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, पहली कैबिनेट की बैठक 25 नवंबर को होने जा रही है। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं? और साथ ही साथ जिस तरह से विभागों का बंटवारा भी नीतीश कैबिनेट में हो चुका है, तो ऐसे में किसको कौन सा विभाग मिला है, तमाम इसको लेकर भी जानकारी दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी प्रियंका, बिल्कुल। बिहार में जो है नीतीश जी। कुमार के शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देर हो रही थी, उसके ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं से जो है मंत्रियों के विभागों के बीच जो बंटवारे का जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा जी। था। और अब जो है, अगर हम देखें तो कल मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में गृह मंत्रालय था और उन्हें अंततः गृह मंत्रालय छोड़नी पड़ी, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 43 सीट पे विधानसभा में थे और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी उन्होंने जो है गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। और अब जो है गृह मंत्रालय छोड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी जो है बिहार के गृह मंत्री बने हैं और बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है, तो अब यूपी मॉडल बिहार में लागू होगा और अपराधियों की यहाँ पे खैर नहीं है। जिस तरीके से बढ़ते अपराध को लेकर जी। यहाँ पे विपक्ष लगातार हमला करते आ रहे थे, तो अब जो है कहीं न कहीं से बीजेपी ने यहाँ पे सख्त कदम उठाया है और गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास थे, वो अब जेडीयू के पास भी गए हैं। जैसे वित्त और वाणिज्य कर मंत्रालय पहले सम्राट चौधरी संभालते थे, अब जेडीयू के विजेंद्र यादव यहाँ पे संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा के पास अभी फिलहाल 2 विभाग दिया गया जी। है, राजस्व एवं भू संरक्षण विभाग, और दूसरा उनके पास खनन विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। मंत्री जो है मंगल पांडे को बनाया गया है, राम कृपाल यादव को यहाँ पे कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और कृषि सिंह को यहाँ पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय दिया गया। इसी तरीके से तमाम जो है 26 जो मंत्रियों ने शपथ ली थी नीतीश के कैबिनेट में, उन सारे मंत्रियों को यहाँ पे विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और आगामी 25 नवंबर को यहाँ पे कैबिनेट की पहली बैठक बुलाएगी और उस पहली बैठक में जो है विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के लिए एजेंडा आएगा और उस एजेंडे को पास किया जाएगा। और जो है पहली सत्र जो शुरू होगी, उसमें जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे और यहाँ पे जो है विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। जी। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि जो अध्यक्ष पद पे जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी कोटे में जाएगा और बीजेपी के प्रेम कुमार अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ये अभी संशय बना हुआ है। इससे अब जब सत्र की शुरुआत होगी विशेष सत्र की, उस समय पता चलेगा कि बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है या फिर जेडीयू के लिए छोड़ा है। जी जी बिल्कुल सुरजीत, क्योंकि कई फैसलों पर ऐलान यहाँ पर हो सकता है, लेकिन सुरजीत बड़ा सवाल फिलहाल यही उठता है, जिस तरह से जो घोषणा पत्र में दावे और वादे सरकार की तरफ से किए गए, क्या उन योजनाओं में से कोई बड़ा ऐलान इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है? साथ ही साथ क्योंकि अभी कुछ विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों को विभाग सौंपे गए हैं, तो कौन कौन से विभाग अभी रह गए हैं जो बंटवारा जिनका होना है? प्रियंका, बिल्कुल। विभागों का जो जितने जी। नीतीश कैबिनेट में जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है, उन सारे मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि अभी अगर जेडीयू कोटे से बात करें तो जेडीयू कोटे से अभी 8 मंत्री बनाए गए हैं, तो जेडीयू से अभी 6 मंत्री पद अभी खाली है। और वो देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है जी। मंत्रिमंडल का कब विस्तार करते हैं और उस मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। और कयास लगाया जा रहा है कि आगामी जो है 14-15 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और उसमें जो उनके मंत्री पद खाली रह गए हैं और उसमें से अपने मंत्री पद को भरेंगे। हालांकि 6 मंत्री पद अभी जेडीयू के जी। खाली हैं, एक लोजपा रामविलास के खाली हैं और बीजेपी ने लगभग अपने सारे मंत्रियों, उनके कोटे में 15 मंत्री आते थे और बीजेपी ने 14 मंत्री और एक स्पीकर पद जो कयास लगाया जा रहा है उसको ले लेते हैं। तो बीजेपी का कोटा फुल हो चुका है, जेडीयू की तरफ से खाली है और लोजपा रामविलास की तरफ खाली जी है। बिल्कुल तो सुरजीत, अभी देखने वाली बात होगी क्या बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।